देखिए वृत्त का व्यास 7.7 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या है, 2πr होता है। 2πr का मतलब पाई इंटू डी। अब जानते हैं डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस के। पाई का मतलब 22/7, डायमीटर दिया 7.7, काटिएगा तो 1.1 गुना करिएगा 24.2। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। 80 रुपये प्रति किलो और 100 रुपये प्रति किलो क्रमशः दो प्रकार के चावल 92 रुपये प्रति किलो के चावल का उत्पादन करने के लिए मिलाए गए। यदि पहले प्रकार के चावल की मात्रा 80 किलो है, दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा क्या होगी। अब ये है 80 रुपये प्रति किलो, ये है 100 रुपये प्रति किलो, दोनों को मिलाकर बोल देंगे 92 रुपये प्रति किलो। क्या करिए, दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर लिखिएगा 8, दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर लिखिएगा 12। 8-12 का मतलब है 2-3 का रेशियो। यहाँ से क्या बोलेंगे, अगर ये है आपका पहला वाला बोल रहे हैं यहाँ पे कि 80 kg, तो दूसरा वाला क्या होगा, तो 2 का मान 80, 1 का मान 40, 3 का मान 120, 120 आपका आंसर हो जाएगा। 2 रेशियो का मान लिखिएगा 80 kg, 3 रेशियो का मान क्या होगा, तीसरे 1 का मान 80/2, 3 का मान 80/2 गुना 3 कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में x% ऑफ 950 बराबर क्या लिखिएगा, तो इसको 9.5x का मान दे दीजिए, 1200 घटाओ 782 बराबर हो जाएगा 418। x का मान पकड़िएगा 4180/95, इसी को काट दीजिएगा तो 19×5 = 95, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 44 आंसर पकड़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देते हैं 27 लोगों की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। श्रेयस की लंबाई निकाल दीजिए, औसत लंबाई 1 सेंटीमीटर कम, श्रेयस की लंबाई। अब हाइट ऑफ श्रेयस निकालने के लिए क्या करिएगा, तो एक काम तो ये करना होगा कि या तो हम लोग सीधा सीधा 162 सेंटीमीटर देख रहे थे, तो 162 सेंटीमीटर है, श्रेयस का लंबाई निकालने से 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है, मतलब 27 आदमी था पहले से, तो एवरेज था इसका 162। एक आदमी श्रेयस निकल गया तो 26 आदमी बचा, 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है, मतलब श्रेयस का लंबाई इससे 26 सेंटीमीटर ज्यादा था, जोड़ दीजिएगा तो 188 सेंटीमीटर। डायरेक्ट इसका आंसर बताइएगा। डिटेल्स करने का मन तो 27 गुना लिखिएगा 162 में से घटा दीजिएगा 26 गुना 161, बस यही काम हो जाएगा। ये हो गया डिटेल्स, ये हो जाएगा शॉर्ट की कहानी में। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो संख्याओं का मौसा 16 है, लौसा इतना है, तो अब संख्याओं कुल कितना जोड़ा बनेगा। तो आप जानते हैं कि हमेशा एलसीएम में एचसीएफ से भाग होना चाहिए, कोई नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 146 दिया हुआ है, 16 से भाग करिएगा तो ये तो डेसिमल पकड़ लेगा, डेसिमल में आएगा, इसका मतलब है कि कोई भी नहीं बनेगा, 0 लगा दीजिए। तो जानते हैं ना कि एचसीएफ 16 संख्या क्या बन के आएगा, 16x 16y, समझ रहे हैं ना। तो 16x गुना 16y करिएगा, 16x गुना 16y बराबर, जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो 146 गुना 16 करना पड़ता। यहाँ से क्या करते हैं, 16 से 16 उड़ाइएगा तो xy का मान 146/16 करिएगा तो क्या पकड़ लेगा, डेसिमल हो जाएगा, तो इसका मतलब प्रॉपर नहीं बन पाएगा। खत्म करिए कहानी को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 पुरुष 6 महिला एक साथ या 8 पुरुष अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब सोचिए कि 4 आदमी 8 महिला बराबर है 8 पुरुष के, तो आप इसको, सॉरी 4 पुरुष और 6 महिला दिया हुआ है, 6 फीमेल, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते थे कि 6 फीमेल बराबर इतने ना, 8 मैन माइनस 4 मैन बराबर बन के आएगा 4 मैन। तो 6 पुरुष 6 महिला बराबर 4 पुरुष के, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 मैन और 6 वीमेन उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो आप यहाँ से 6 मैन को रखिए और 6 फीमेल का मतलब हो जाएगा 4 मैन, 4 मैन मतलब 10 मैन, कितना दिन में करेगा ये पूछा, तो 8 पुरुष तो अकेला करता है 40 दिन में, m1d1 बराबर m2d2, 8 आदमी करता है 40 दिन में, तो 10 आदमी करेगा x दिन में, 0 0 काटिएगा, 800 के 32 दिन आंसर पकड़ाइएगा। यहाँ पर क्या होगा, किसी संख्या के 62% का इतना, 62% मतलब 62/100,
और का 5/9 का मान दे रखा है 2790। तो पूछा संख्या क्या, संख्या को x बोल देते हैं अगर, तो x का मान क्या निकालिएगा सोचिए। 5 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा 50 25, 5 से काटिएगा तो 50 25, 2 9, 2 9 50 25, 5 8 40। यहाँ से काटिएगा तो, यहाँ से काटिएगा 2 से काटिएगा 31, 2 से काटिएगा 50, यहाँ से करिएगा तो क्या हो जाएगा 31। रुकिए इसे बेटा छोटा सा कर देते हैं फुट। यहाँ से क्या कर देते हैं ना, 5 से काटेंगे तो 20, 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे 31, 9 से कट गया 90। x का मान हो जाएगा 90 गुना 90, 8100। पहला आंसर खत्म। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM में चलती है, क्यू पर पहुंचती है 10:28 PM में, तो कितना समय लगा। तो 8:18 से 10:28 मतलब 12 तो 14 घंटा 10 मिनट का टाइम सीधे सीधे कैलकुलेट कर दीजिए। 14 घंटा 10 मिनट, ए नंबर ऑप्शन। कुछ ने दिमाग लगाया था, एक दुकानदार खरीदे 5 भुगतान 2 का करें की एक योजना प्रदत्त करती है। मतलब दो का पैसा पे किए हैं, खरीद लिए 5, मतलब फायदा कितने का 3 का। तो 3 का जो फायदा हुआ तो क्या लिखिएगा, 3 का फायदा हुआ, 2 खरीदे हैं, सॉरी खरीदे हैं 5, 3 का फायदा हो गया, भुगतान किए 2 का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या लिख दीजिएगा, 3 का फायदा 5 में गुना 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज लिख दीजिएगा 60%। तो एक तरफ तो यहाँ फायदा हुआ और 10% अतिरिक्त छूट पा लिया, तो प्राप्त कितना हुआ कुल छूट। तो 60% इसको यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया। सोचिए 60% डिस्काउंट यहाँ पर, 20% डिस्काउंट यहाँ पर। तो आप जानते हैं ना कि x% डिस्काउंट एंड y% का डिस्काउंट एडिशनल, तो होता क्या है इक्विवेलेंट डिस्काउंट में कि x + y - xy by 100% का डिस्काउंट बोलते थे। तो वही फॉर्मूला सेट कर दीजिएगा, तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर 60 + 20 माइनस लिखिएगा 60 × 20/100। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, 0000 कैंसिल, लिख दीजिएगा 80 - 12 बराबर 68%। यही आपका आंसर बन के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई राशि 15% में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाए तो बताइए ब्याज की दर कितनी थी। रेट परसेंट बराबर रिक्वायर्ड रेट परसेंट, तो यही ना बोले कि जितना गुना हो जाएगा उससे एक कम, n-1 बोला गया था, इंटू बोलेंगे 100% और नीचे दे देंगे टाइम। यही ना बोले थे कि रेट पूछेगा तो करने, बस कर लीजिएगा यहाँ पर कि दो गुना पूछा, 2 - 1 1 करेंगे इंटू 100% बाई 15, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, 6.2/3%। ए और बी इसमें क्या करने बोले थे कि ए और बी 6 दिन में काम करता है, बी और सी आपका 8 दिन में काम करता है, सी और ए आपका 12 दिन में काम करता है। बोला था एलसीएम पकड़ के 24 पकड़ाने, 24 आम खाने का टारगेट है। यहीं से आपको एलसीएम निकाल के इफिशियंसी फाइंड कर लीजिएगा। पर डे 4 आम खाएगा, पर डे 3 आम खाएगा, पर डे 2 आम खाएगा। यहाँ से पूछेंगे कि ए बी सी का इफिशियंसी कितना, तो 4 3 7 2 9 का मतलब 4.5 आम खाने का है तीनों का मिला के। क्योंकि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, 2 बार खाएगा तब ना 9 आम खाएगा, तो एक बार में तो 4.5 आम खाएगा। तो पूछा कि एबीसी उस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो बोलिएगा एबीसी उस काम को 24/4.5, 24/4.5, इसी को काटिएगा तो क्या लिखिएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 48/9, बस यही दिन। या तो 16/3 होता तो वही लिखते हैं, 48/9 दिया लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x का मान 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब x का मान 1 रखेंगे तभी संभव है। तो x का मान 1 रखने से ही ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप बोल दीजिएगा कि x का पावर 116, मतलब 1 का पावर 116 जोड़ x का पावर 116, मतलब 1 का पावर 116 क्या होगा। तो भाई जानते हैं कि पावर 1 का कुछ भी रहेगा 1 ही कहलाएगा। आंसर बोल देंगे 2 यहाँ से। 13 नंबर में क्वेश्चन में है कि 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 6:4 है।
कितना दूध और मिला है, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, कि आप बोले मिल्क इज टू वाटर हो जाए 3:1 का, तो क्या कर दीजिएगा, इसमें आप यही ना बोलिएगा कि 100 लीटर मिक्सचर है दिया हुआ, 100 लीटर है दिया हुआ, तो आप मिल्क मिलाइएगा तो वाटर तो कांस्टेंट चाहिए, वाटर 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 बनाने के लिए क्या करिएगा, इसमें आप 4 से गुना करिएगा, तो 4×3=12, 4×4, तो आप देखें कि मिल्क कितना मिला, मिल्क मिला है इसमें 6 रेशियो का मान क्या होगा, यही पूछा गया, तो इसका मतलब 6×4=10 रेशियो का मान अगर 100 लीटर है, तो 6 रेशियो का मान कितना, 10 का मान 100, 1 का मान 10, 6 का मान 60, 60 लीटर आंसर बताइएगा, 10 रेशियो का मान 100, 1 रेशियो का मान 10 लीटर है, 6 रेशियो का मान 60 लीटर, बोलिएगा आंसर 60 लीटर है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी जैसा आधार वाले शंकु निकाल लिया जाए, मतलब ये आपका बेलन कहलाया, ये आपका शंकु कहलाया, दोनों का बेस और हाइट बराबर है, तो आर और एच, आर दोनों का, ये R1 बराबर R2, H1 बराबर H2 ऐसा बोल दिया। पूछा शंकु निकाल लिया जाए तो शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा, तो आप रिक्वायर्ड या रिमेनिंग वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लिखिएगा, πr² h - 1/3 πr² घटा दीजिएगा तो लिखिएगा 2/3 πr²h, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका वॉल्यूम होता है πr² और इसका जानते हैं 1/3 πr²h, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा 2/3 πr²h लिख लीजिए, 2/3 पाई का मतलब पाई बोला रखने देने के लिए, पाई को बोला पाई छोड़ दीजिए, तो 2/3 पाई रहने दीजिए, R², आर कितना था दिया हुआ 6 सेंटीमीटर है, R² का मतलब 36, और एच का मतलब 10 सेंटीमीटर ऊंचाई बोला 10, 3 से काटिएगा तो 12×3=36, 12×2=40, 240 पाई बोलिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना है घेरने के लिए, अर्धवृत्तीय क्षेत्र है मतलब ये वाला कहानी बन के आएगा, तो ये वाला कहानी बन के आएगा, तो ये इसका सेंटर है O और ये आइटम है इसका AB, मान लेते हैं ये R ये भी R, ठीक है ना भाई, तो इसका 1/2 πr² का मान 308 है, तो रेलिंग की लंबाई R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, R², तो लिखिएगा आप 308 में 2 से गुना करिएगा 616/पाई, पाई का मतलब 22 और 7, यहीं से काटिएगा तो क्या कटेगा, 22 से काटिएगा तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 2 से काटिएगा 11, 308 हो जाएगा, 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, 11×8=88, 28 गुना 7, मतलब आर का मान क्या निकल के आएगा, 7 दूना 14 सेंटीमीटर, आर का मान 14 सेंटीमीटर। पूछा रेलिंग की लंबाई क्या होगी, रेलिंग का लंबाई मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बोलेंगे या सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल बोल दीजिए, हो जाएगा पाई आर, ये हो जाएगा 2πr का मतलब है पाई आर, और ये हो जाएगा 2r, पाई आर प्लस 2r, तो पाई का मतलब लिखिएगा 22/7 गुना आर का मतलब 14, 2r का मतलब 2×14, काट दीजिएगा तो क्या लिखिएगा 22 दूना 44, 14 दूना 28, जोड़िएगा तो हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी मीटर में सब मीटर में डालिएगा। आगे बढ़िएगा, पी क्यू आर की आय का अनुपात इतना, बचत का अनुपात इतना, पी अपने इतना रुपये खर्च करता है, तो 22,500 रुपया पी का सेविंग है, ठीक है, तो पी का है, पी के लिए इनकम ऑफ पी, तो 9 रेशियो का मान लिखिएगा 22500, तो 1 रेशियो का मान लिखिएगा 2500, 1 रेशियो का मान 2500, तो क्यू का मान क्या बन के आएगा, इनकम ऑफ क्यू 4 रेशियो 4 गुना 2500, ये हो जाएगा 10,000। इनकम ऑफ आर निकालने के लिए 7 गुना लिखिएगा 2500, 25 सत्ता 175, 17,500, ठीक है, ये बचत का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे बोले कि इनकम ऑफ, तो हम अगर आपसे बात करते हैं कि सेविंग ऑफ पी कितना, सेविंग ऑफ पी कितना, तो लिखिएगा 22,500 में से 19,000 घटाएंगे तो
3,500। तो यहाँ पर इसका बचत कितना था, 7 दिया हुआ था। तो मतलब 7 रेशियो का मान अगर 3500 है तो 1 रेशियो का मान 500 बोल दीजिएगा। तो इसीलिए सेविंग ऑफ क्यू पूछा जाएगा तो 1500, सेविंग ऑफ आर पूछा जाएगा तो 4500। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू पूछा जाएगा तो 10,000 में से 1500 घटा दीजिएगा तो लिखिएगा 8,500। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ आर पूछा जाएगा 17,500 में से 4500 घटाइएगा तो लिखिएगा 13,000। बस यही एक्सपेंडिचर है क्यू का और ये एक्सपेंडिचर है आर का। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा क्वेश्चन में कि क्यू और आर के व्यय का अंतर। 13,000 और 8,500 के बीच 4,500 का अंतर है। डिफरेंस कितने का, तो बोलिएगा 4,500 का। 4,500 का डी नंबर ऑप्शन यही आंसर बन के आएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा दोबारा तिबारा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। 28 पेन का लागत है इतना, 20 पेन का दाम कितना। 28 पेन का दाम 420 रुपया है तो 20 पेन का दाम क्या होगा ये पूछा। 420 बटा 28 गुना 20 सॉल्व करिएगा बस यही से। 14 दूना 28, 14 तिया 42, 2 से काटिएगा तो 10 से काटिएगा 300 हो जाएगा। सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं सेक ए का मान p प्लस 1/4 p सेक ए प्लस 10 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ना, आप यहाँ से सेक ए का मान इतना बोल रहे थे तो tan का मान क्या होगा, तो जानते हैं हम लोग कि tan a बराबर होता है सेक स्क्वायर a माइनस 1 tan स्क्वायर a बराबर। तो सेक स्क्वायर a का मतलब है p प्लस 1/4 p, तो p स्क्वायर प्लस 1/16 p स्क्वायर प्लस कर दीजिएगा कितना p इंटू p 2 इंटू p इंटू 1/4 p माइनस 1। तो यहाँ से काटेंगे तो p से p कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा 1/2। तो ये निकल के आएगा p स्क्वायर 1/16 p स्क्वायर माइनस हाफ। इसका मतलब इसको बोल सकते हैं कि p माइनस 1/4 p का होल स्क्वायर। दैट इज tan a का मान लिख सकते हैं आप p माइनस 1/4 p। तो सेक a का मान हेयर सेक a का मान p प्लस 1/4 p और यहाँ से tan a का मान बोलिएगा p माइनस 1/4 p। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल तो 2p हो जाएगा। सेक a प्लस tan a का मान 2p हो जाएगा। एंड घटाने के बाद क्या लिखिएगा, सेक a माइनस p कैंसिल, जोड़िएगा 2/4p 1/2p 1/2p बी नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। 19 नंबर में है क्या लिखिएगा, 625 गुना 5 बटा 25 माइनस 100 जोड़ 3 का पावर 5 243 होता है। 25 25 से 625 125 माइनस 100 जोड़ 243, मतलब 243 में 25 जोड़िएगा तो 268 कहलाएगा। 268 कहलाएगा आंसर का। सिंप्लीफाई करिएगा खुद से, दिक्कत बनेगा तो पूछिएगा देखिएगा। यूरेनियम का मूल्य इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। दुर्घटनावश यूरेनियम गिर जाता है, मतलब वेट क्या बोला, तो इसका मूल्य मतलब प्राइस के बारे में बोला कि समानुपाती है किसके, तो वेट का स्क्वायर के, वेट का स्क्वायर के। तो इसका मतलब है ओरिजिनल प्राइस पूछेंगे क्या होगा, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 का स्क्वायर करिएगा तो बोलिएगा 100 रुपया। ठीक है। और ये जो टुकड़ा में है 4 टुकड़ा में पार्ट वाइज प्राइस क्या होगा, तो पार्ट वाइज प्राइस लिखिएगा कि 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर लिखिएगा, 3 का स्क्वायर बोलिएगा, 4 का स्क्वायर 1 4 9 और 16, 25 5 30 रुपया बोलिएगा। तो लॉस कितने का, वो 70 रुपए का लॉस हो गया। बोलिएगा 70 रेशियो का मान है 70,000, तो 1 रेशियो का मान है 1,000। तो आपसे पूछ रहा था यहाँ पे कि वास्तविक मूल्य कितना, तो वास्तविक मूल्य तो बोल दीजिए कि यहाँ पर 100 रुपया था। तो इसीलिए ओरिजिनल प्राइस कितना, तो भाई 100 में हम लोग 1,000 से गुना करेंगे, यही आपका 1 लाख बन के अब आंसर आएगा। 3 2 5 1 लाख बन के आंसर आएगा।
एक प्रश्न का 0 से शेषफल के साथ विभाजन करने पर मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। एक सदस्य ने 21 के बजाय 12 को भाजक के रूप में ले लिया, ठीक है, उसको प्राप्त होने वाला भागफल था 35। मतलब जो हम डिविडेंड पूछेंगे, डिविडेंड मतलब भाज्य क्या था, तो बोलिएगा भाज्य तो था 12 गुना 35, 12 36, 12 420। तो इसीलिए एक्चुअल एक्चुअल कोसेंट क्या होगा, एक्चुअल कोसेंट तो बोलिएगा 420 में तो 21 से बोला था भाग करने, मतलब 20 उसका आंसर हो जाएगा। सेक साइन ए कॉस ए का मान इतना, तो सोचिए ना यहाँ पे कि साइन 4a माइनस कॉस 4a, इसको तोड़िएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको तोड़िएगा तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यही इसका मान हो गया है कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, ये मान निकालना है केवल। यहाँ से मान निकालने के लिए बोल सकते हैं ना आप कि साइन ए जोड़ कॉस ए का मान 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। तो 4 साइन ए और साइन ए, 3 साइन ए बराबर बोल दीजिएगा कॉस ए प्लस 3 कॉस ए। कॉस ए और प्लस 3 कॉस ए हो जाएगा 4 कॉस ए। तो साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा, रुकिए यहाँ से 4 कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पर कुछ नहीं नीचे 1 है, तो बराबर 4 साइन ए माइनस 4 कॉस ए। तो साइन ए और 4 साइन ए, तो 3 साइन ए बराबर कॉस ए और माइनस 4 कॉस ए, तो 5 कॉस ए। यहाँ से लिखिएगा साइन ए बाई कॉस ए का मान 5/3, तो tan दैट इज, यहाँ से समझ में आया कि tan ए का मान निकल गया 5/3, मतलब p बाई बी का मान, इसीलिए h का मान निकल जाएगा। तो जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये निकल के 25 और 9 34, h का मान 34 निकलेगा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर का मान निकाल दीजिए। पी स्क्वायर कितना होगा, तो पी स्क्वायर 25 घटाओ 9 16, एच स्क्वायर हो जाएगा 34, 16/34 बी नंबर आंसर लगाइएगा। सॉल्व करके देखिएगा, दिक्कत बनेगा पूछिएगा। किसी यात्रा का 1/3 1/3 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 1/4 1/4, तो इसमें 3 4 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा तो बोलिएगा 12। आप ये बोल दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक है, ए से बी का दूरी है 12 किलोमीटर, ये दूरी तय करना है टोटल। अब 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 भाग सी मान लिए, 1/3 का मतलब है 4 किलोमीटर। फिर बोला है कि 1/4, 1/4 का मतलब है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 किलोमीटर जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ये जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 4 3 7 5 12, ये है 5 किलोमीटर, तो ये जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्या लिखिएगा, टोटल डिस्टेंस 12, टाइम कितना, तो जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 4/25 जोड़ 3/30 जोड़ 5/50, एलसीएम पकड़ लेंगे हम लोग, क्या लिख दीजिएगा, इसी को एलसीएम पकड़िएगा ना, तो 12 बटा ये हो जाएगा 150, 6 जोगे 24, 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 3 5 15, बस ये हो जाएगा 12 गुना 150, ऊपर निकल जाएगा 30 और 24 मिला के 54 को नीचे डाल दीजिए,
6 दूना 12, 6 9 54, 3 से काटेंगे, 3 से काटिएगा 50, 100/3, 33.1/3 चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। एक व्यक्ति के पास इतना रुपया की राशि है, वो अपने 2 पुत्र के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर इस प्रकार जमा करता है कि 8 वर्ष बाद बड़े पुत्र का हिस्सा 11 वर्ष बाद के छोटे पुत्र के हिस्से के बराबर हो जाए, तो बड़े पुत्र का हिस्सा कितना है। पूरा डिटेल से मान लेते हैं कि 2 पुत्र है ए और बी, इसको दिया P1, इसको दिया P2। अमाउंट क्या होगा, कितना साल में, 8 वर्ष में, इसका है 11 साल में, दोनों का बराबर हो जाएगा। क्या, तो अमाउंट 1 बराबर अमाउंट 2 बोल दिया। और आपको मालूम है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n होता है। ये फॉर्मूला होता है, यहीं से लगा देंगे अगर, तो प्रिंसिपल है P1 इंटू 1 प्लस R/10/100 का पावर हो जाएगा 8 बराबर P2 1 प्लस 10/100 का पावर समय हो जाएगा 11। यहीं से काटिएगा तो ये 8 से ये कट के दे देगा आपको 3। मान क्या निकलेगा, तो P1/P2 हो जाएगा 11/10 का होल क्यूब, 11/10 का होल क्यूब मतलब 1331/1000। और P1 P2 का मान 932400 है। तो इसका मतलब है कि दोनों का जोड़ निकालिएगा तो हो जाएगा 2331 रेशियो का मान 932400, 1 रेशियो का मान 400। तो बड़ा तो ये वाला आइटम था, इसमें आप 400 से गुना कर दीजिए, 53 52 53 20 53 24 53 24 00, यही आपका आंसर बन के आएगा। देखिए डेटा इतना इतना का माध्य 9 है, सेट का माध्य का मीन ऑफ द डेटा इतना मतलब मीडियन। ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में मीन पूछेगा मतलब आप एवरेज निकाल दीजिएगा बस। एवरेज मतलब क्या होता है, तो सम बाय नंबर कर दीजिएगा, यही कहानी करिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया कि माध्य 9 है, 9 बराबर क्या होगा, तो 8 + 6 + x + 2 + 10 + 2 + 2x - 1। अब बट्टा कितना डेटा है, तो डेटा देख रहे थे हम लोग 1 2 3 4 5 6 गो डेटा है, 6 गुना करिएगा, 9 6 के 54 हो जाएगा बराबर 8 6 14 14 14 14 2 16 10 26 26 2 28 घटाओ 1 27 जोड़ 3x, तो 3x का मान कितना, तो 54 घटाओ 27 27 हो जाएगा, तो x का मान निकल के आया 9। अच्छा, जब आपसे मीडियन निकालने के लिए पूछे तब क्या करिएगा सोचिए। तो मीडियन निकालने के लिए जब माध्यिका पूछता है, जब माध्यिका क्वेश्चन का पूछे, माध्यिका क्या होगा, तो आप असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख लीजिए, मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखिए, संख्या क्या हुआ, तो संख्या है 8 है, 6 है, 9 2 11 है, फिर 10 है, 2 है, 9 दूना 18 घटाओ 1 हो जाएगा 17। असेंडिंग ऑर्डर में बोला लिखने, तो लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 8 लिखिएगा, 10 लिखिएगा, 11 लिखिएगा, 17 लिखिएगा, ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर में लिख के, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए एवं मिडिल नंबर को मीडियन बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे, बस यही आंसर है। असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में लिख दी, तो अरेंज कर दिया। अब मिडिल नंबर कौन सा, 2 6 8 10 11 17, और ये 3 और 3 6 गो है, ये है। जब 6 गो है, अगर ऑड नंबर होता हमारे यहाँ पर 18, तो बोल देते आप 10 को, चाहे एगो कम में होता, 17 18 नहीं लिख के, 17 18 नहीं होता, अगर ये 3 2 5 होता तो आप 8 को आंसर बोल देते। लेकिन जब आपसे देखिएगा इस टाइप का रहेगा कि 6 मतलब इवन नंबर में, तो बीच का 2 नंबर को जोड़ के उसका हाफ कर दीजिएगा बस। मीडियन निकालने के लिए क्या लिखिएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में डाल के मिडिल टर्म को बोल दीजिएगा मीडियन है।
तो 10 8 18 का आधा हो जाएगा 9, 8 जोड़ 10/2 बराबर 10/2, 8 जोड़ 10/2 बराबर 9। डी नंबर को आंसर पकड़ा दीजिएगा, यही 9 आंसर है। 32 इतना 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 का अनुमानित माध्य मतलब एवरेज ही पूछा है डायरेक्ट। तो एवरेज बराबर तो जानते हैं कि सम बाई नंबर होता है, ठीक है। सम बाई नंबर जितना डेटा है सबको जोड़ दीजिएगा और संख्या से भाग कर दीजिएगा, 35.97 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्स और वाई का मान क्या होगा? 14/21 मतलब काटिएगा तो 7 × 14 7 × 21, 2/3 बराबर x/3 बराबर 6/y। तो एक्स वाई का मान पूछा, तो एक बार हम लोग इस दोनों में काम करते हैं, तो 3 और 3 तो कैंसिल, तो एक्स का मान 2। तो शुरुआत में एगो 2 इसमें है, एगो 2 इसमें है। अब देख लेते हैं वो नेक्स्ट में क्या होगा। फिर एक बार आप इस दोनों में काम करिए, तो इस दोनों में काम करिएगा तो क्या लिखिएगा, x का मान 2 निकल गया, तो 2/3 बराबर लिखते हैं हम लोग 6/y। तो यही से काटिएगा, 2 से काटेंगे 3, तो y का मान लिखेंगे 9। तो y का मान 9 मतलब ये वाला सही है, ये वाला गलती हो गया। ये नंबर लगा दीजिएगा आंसर 28 में। चलिए, रंभा सर्वेश की वर्तमान आयु का अनुपात 8:4 है। रंभा और सर्वेश 8:5 है। 7 वर्ष के बाद रंभा इज टू सर्वेश 5:4। रंभा की वर्तमान आयु क्या होगी? तो दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1। डिफरेंस बराबर नहीं दिखा तो क्या करेंगे? तो बोलिएगा, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 5 ही रहेगा, 3 से गुना करेगा 3 5 15, 3 चौका 12। अब तो डिफरेंस बराबर हो चुका है, तो अब रेशियो में कितने का अंतर? तो बोलिएगा कि 8 बदल के 15 गया, तो 7 रेशियो का अंतर। 7 रेशियो का मान 7 साल में, 1 रेशियो का मान 1 साल में। तो पूछा रंभा का वर्तमान एज, तो 8 रेशियो है, 8 साल आंसर हो जाएगा। 8 रेशियो का मान कितना? बोलिएगा 8 साल। यही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर। 11 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 6 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 6 का औसत इतना, तो मध्य संख्या निकालिए। मिडिल नंबर जब पूछा है तो क्या लिखेंगे? मिडिल नंबर बराबर पूछा तो क्या लिखिएगा? तो 6 × 10.4 कर दीजिए। अंतिम 6 का है 11.5 लिख दीजिए। दोनों को जोड़कर घटा देंगे किससे? 11 × 10.8 से। 11 × 10.8 से इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो 6 चौके 24 जोड़ 6 पंजे 30, 66 69 माइनस 11 8 88 का 8 8 110 118। इसी को जोड़िएगा तो 4 लिखिएगा, 9 2 11, 6 2 12, 131 118.8। 14 में 8 जाएगा तो 6 लिखिएगा, 130 में से 118 जाएगा तो 12.6, 12.6 लिखिएगा। इसमें क्या लिखिएगा? 5/6 भाग उसी संख्या का 35%। तो 5/6 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना 100% लिखिएगा। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटिएगा 50, मतलब 250/3% और 35% के बीच का अंतर। 35 या 105, मतलब 145/3% का मान आप बोल रहे थे। यहाँ पर 1392 है, तो संख्या का 55% का मान क्या होगा? इसी को सॉल्व करिएगा कि रिक्वायर्ड इतना रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा। तो लिखिएगा 55 × 1392 बट्टा लिखिएगा 145 गुना लिख दीजिएगा 3। काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 11, 5 से काटिएगा तो 29, 29 चौका 116 और ये 232, 8 से जाएगा। 48 दिया 144 और 144 1584 आंसर पकड़ा दीजिएगा बी नंबर। बस ये पूरा कहानी आपका खत्म हो चुका है। एक बार सारा क्वेश्चंस को ढंग से देख के बना लीजिएगा, दिक्कत बनेगा पूछिएगा। ये आपका डे 32 में आज का ये कहानी खत्म है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बना के देख लीजिएगा, सब कुछ दिक्कत बनेगा बताइएगा।